Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक नया पैटर्न लेफ्ट और राइट साइड डाउन ट्रायंगल प्रिंट करना है, नॉट विद द स्टार्स बट विद द नंबर्स. ये पहले ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एंड उसकी मिरर इमेज में ये अपने लिए ड्रॉ हो जाएगा, राइट? सो लेट्स सी लाइक व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रॉइंग दिस. डेफिनेटली नंबर ऑफ लाइंस टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर कि इस ट्रायंगल में कितने लाइंस होने चाहिए. So we will be taking an example of 5 lines and इस problems को solve करने के लिए we are in need of what? Matrices. So यहाँ पे number of lines जो है वो अपने लिए rows का काम करेंगे. So number of lines this will be working as rows and फिर हर line में कितने नंबर ड्रॉ करने हैं, कितने स्पेसेस ड्रॉ करने हैं, वो कॉलम के साथ डिसाइड करेंगे. एंड डेफिनेटली द फंडामेंटल्स दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इज नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, जहां पे आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. सो आउटर लूप रखेंगे किसके अगेंस्ट? रोज के अगेंस्ट. सो आउटर लूप में आई विल बी गोइंग विद, यहाँ पे फॉर रोज के लिए चलते हैं and will be specifically using the variable r is equal to 1. r must be less than or equal to number of lines जो यूजर ने एंटर किए हैं एंड r को हर बार एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे एंड तब जाके इफ इन दिस केस लाइन्स इज इक्वल टू 5 तो r का वैल्यू क्या क्या बनेगा? 1 2 3 4 एंड 5. एंड इस लूप में मतलब हर रो के लिए हम लोगों को क्या नंबर से यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, उसके बाद कितने स्पेसेस ड्रॉ करने हैं, इसके बारे में सोचते हैं. सो पहले रो में आई सपोज टू गो ऑन पुटिंग हाउ मेनी नंबर्स. रो नंबर 1 में जो वो लाइन है, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? 5 है. सो रो नंबर 1 में हम लोगों को 1 से लेके 5 तक सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है. सो 1 2 3 4 एंड 5. जैसे ही लाइन नंबर और रो नंबर 1 से बढ़ेगा हम लोगों को ये काउंट 1 से कम करना है. सो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 minus 1. I'll go with the 4. So that is 1 2 3 and 4. जैसे ही लाइन 1 से बढ़ेगा ये काउंट 1 से कम होना चाहिए. सो 1 2 and 3. नेक्स्ट टाइम 1 2 and लास्ट टाइम इट्स 1, राइट? तो ये हुआ नंबर का प्रिंटिंग. एंड उसके बाद ये जो खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं इस मैट्रिक्स में, वहां पे हम लोगों को पुट ऑन करना है व्हाट? स्पेसेस. उसके बारे में भी सोचते हैं. सो जब भी हम लोग स्पेसेस के बारे में सोचते हैं, बिकॉज स्पेसेस विल बी मोर इंपॉर्टेंट when we are thinking of printing its mirror image. So यहाँ पे how many spaces you need? You need 0 space. यहाँ पे आपको चाहिए 1 space. यहाँ पे आपको चाहिए what? 2 spaces. यहाँ पे आपको चाहिए what? 3 spaces. एंड यहाँ पे आपको चाहिए what? 4 spaces. So जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता जा रहा है, स्पेस एक एक से बढ़ता जा रहा है एंड जैसे जैसे रो नंबर बढ़ते जा रहा है काउंट एक एक से कम होता जा रहा है. दिस इज व्हाट द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग दिस पैटर्न. सो पहले सोचते हैं नंबर के प्रिंटिंग के लिए, उसके बाद में सोचेंगे स्पेस के प्रिंटिंग के लिए. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन पुट आवर थिंकिंग टुवर्ड्स नंबर प्रिंटिंग. तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए नंबर प्रिंटिंग के लिए. सो प्रिंट numbers. So can I say like I must start with total number of lines as the initial count. So 1 से शुरू होना चाहिए, कहां तक पहुंचना चाहिए? 5 तक, because total number of lines is equal to what? 5. तो यहाँ पे कैसे हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं, कैसे कंडीशन चेक करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगा. सो सी का वैल्यू मुझे चाहिए कहां से? 1 से चाहिए. सो 1 एंड इट मस्ट रीच टू सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस. अगर मैं पहले लाइन की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5. सो यहाँ पे सी का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5. बट जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू एक एक से कम होना चाहिए. सो वहां पे मुझे फैक्टर लगाना पड़ेगा व्हाट? माइनस आर. क्योंकि जैसे रो बढ़ेगा वैसे ये वैल्यू एक एक से कम होना चाहिए. बट in this case what will happen is number of lines is equal to 5. In the first iteration r का value is 1. 5 minus 1 it becomes what? 4. तो पहले ही लाइन में हम लोग सिर्फ कहां तक के वैल्यू प्रिंट कर पाएंगे? 4 तक. तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट फैक्टर करते हैं, लाइन्स माइनस आर प्लस 1 कर देते हैं एंड फिर ये सी का वैल्यू एक एक से बढ़ने वाला है. सो लेट्स से लाइक सी का वैल्यू एक एक से बढ़ने वाला है. सो लेट्स सी लाइक हाउ एंड व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज दैट आर पॉसिबल इनटू द सी. फॉर आर का वैल्यू इज इक्वल टू 1. lines, how many lines are there? 5 lines are there.
-1 + 1, so -1 + 1 it becomes 0 and अपने लिए total count बना what 5. So C का possible value in this case will be 1 2 3 4 and 5. नेक्स्ट इटरेशन में जब r का वैल्यू 2 बनेगा तो यहाँ पे 5 - 2 3 + 1 दैट इज 4. उस केस में c का वैल्यू बनेगा 1 2 3 4. नेक्स्ट केस में r का वैल्यू इज 3, lines is equal to 5, 5 - 3 it becomes 2, 2 + 1 it becomes 3 and यहाँ पे c के वैल्यू बनेंगे 1 2 and 3. ऐसे ये चलता जाएगा एंड यहाँ पे I could be able to see like यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट c का वैल्यू, दैट्स इट. तो ये इस वजह से मतलब इस लूप से इनर लूप से वी आर एबल टू प्रिंट व्हाट दिस नंबर्स. नाउ लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेसेस. सो यहाँ पे इसके बाद इनर लूप ही रहेगा दैट इज फॉर स्पेसेस एंड ये नंबर प्रिंटिंग एज वेल एज स्पेस प्रिंटिंग विल बी वर्किंग एज इनर लूप फॉर व्हाट दिस रोज. हर रो के लिए कितने नंबर उसके बाद कितने स्पेसेस इसके बारे में सोच रहे हैं. सो स्पेस प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले रो में मुझे 0 स्पेसेस चाहिए. जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस एक एक से बढ़ते जाएंगे. सो हाउ आई एम गोइंग टू पुट इट, प्लीज ऑब्जर्व. s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन r, ऐसे करने वाला हूं एंड s प्लस प्लस. सो इसके लिए सोचते हैं व्हेन इनिशियल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1, s का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1. सो 1 इज नॉट लेस देन 1. सो यहाँ पे इस लूप में वो एंट्री नहीं कर पाएगा. सो इस केस में वी कुड बी एबल टू सी लाइक s का वैल्यू इनिशियली इट विल नॉट एंटर इनटू द लूप व्हेन r का वैल्यू इज इक्वल टू 1. जब r का वैल्यू 2 बनेगा तो s का वैल्यू विल रन फ्रॉम 1. नेक्स्ट r का वैल्यू 3 के लिए s का वैल्यू विल बी 1 and 2. नेक्स्ट विल बी 1 2 and 3 and लास्ट विल बी 1 2 3 and 4. इतने सारे स्पेसेस हम लोगों को प्रिंट करने हैं. सो सिंपली विल गो विथ व्हाट प्रिंटिंग अ स्पेस, दैट्स इट. सो पहले नंबर को प्रिंट करेंगे फिर स्पेस को प्रिंट करेंगे एंड वी कुड बी एबल टू ड्रॉ दिस पैटर्न. एंड उसके बाद चेक करेंगे कि मिरर इमेज अगर ड्रॉ करना है तो व्हाट विल बी द चेंजेस दैट विल हैपन इन दिस इनर लूप्स. एंड कुछ ट्रिकी सिचुएशंस आएंगे उनको भी हैंडल करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू मेक इट मोर एंड मोर क्रिस्टल क्लियर कि ये लॉजिक से हम लोग ये पैटर्न बना पा रहे हैं या नहीं. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग वेरी क्विकली. So we are back into the PyCharm and यहाँ पे what we'll do is we'll create a new Python file. चलते हैं pattern 22 के साथ. Now the prerequisite number of lines has to be accepted from the user. तो user को prompt करते हैं with how many lines you want and we'll be using the variable as lines. उसको accept करते हैं. Integer form में करना पड़ेगा typecast because input function gives us the value in terms of strings. तो अभी prerequisite अपने लिए ready है. Number of lines user से आ चुके हैं. So सबसे outer loop होगा सिर्फ rows के लिए. So यहाँ पे will be going with for rows and उसके लिए looping कैसे करना है. For I'll be using the variable as r in range. range कहां से शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा एंड ये पहुंचना चाहिए नंबर ऑफ लाइंस तक. बट एज इट गोज विथ ये वैल्यू -1, सो वी मस्ट गो विथ लाइंस +1. ये एडजस्टमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा. एंड इस फॉर लूप के अंदर हर रो के लिए मुझे प्रिंट करना है व्हाट प्रिंट नंबर्स फॉलोड बाय आई मस्ट गो विथ print what spaces and then followed by what I must go with new line. So let's go on thinking about how we can go on printing the numbers first. तो numbers के लिए if user is entering number of lines is equal to 5, so मुझे 1 से start करना है, मुझे 5 तक पहुंचना है. जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर एक एक से कम होता जाएगा. सो कंडीशन कैसे लगाना है प्लीज ऑब्जर्व. आई विल बी यूजिंग द वेरिएबल एज सी टू डिनोट द कॉलम्स. उसका रेंज क्या होगा. सो इन रेंज वो 1 से शुरू होना चाहिए. पहुंचना कहां तक चाहिए, वो नंबर ऑफ लाइंस इनिशियल वैल्यू इज 5,
तो वहां तक पहुंचना चाहिए. सो आई विल बी गोइंग विद दिस, बट एज after every iteration it should go on reducing by r values, will be putting it as what r. पर यहां पे अगर ये वैल्यू हम लोग रख रहे हैं तो वहां पे कैसे होगा, 1 से शुरू होगा. सबसे पहले इटरेशन में r का वैल्यू जब 1 होगा तो 5 - 1 ये 4, एंड ये वैल्यू 1 से लेके 4 तक उसको चलना है. तो पाइथन के लूपिंग के हिसाब से, रेंज फंक्शन के हिसाब से ये 1 से लेके 4 - 1 तक पहुंचेगा, दैट इज व्हाट 3 तक पहुंचेगा. सो इसको हम लोगों को पहुंचाना है 5 तक. तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर मैं यहाँ पे दे रहा हूं +2, एंड लेट्स गो ऑन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट c. सो यहाँ पे c का वैल्यू प्रिंट होगा, एंड उसके बाद न्यू लाइन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आई विल बी यूजिंग सिंपली व्हाट एंड. एंड यहाँ पे अभी स्पेसेस के लिए सोचते हैं. पहले रो में मुझे चाहिए 0 स्पेसेस, नेक्स्ट रो में मुझे चाहिए 1 स्पेस, लाइक दैट. जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे स्पेसेस भी बढ़ाना है. सो आई विल गो विथ s इन रेंज and I'll be starting with 1. I want it initially, पहले रो में मुझे 0 स्पेसेस चाहिए. So I'll be comparing it with what? Simply with r. And यहाँ पे we'll go with what? Printing of a space. So print, and यहाँ पे हम लोग चलते हैं what? Space के साथ. That's it. And यहाँ पे end. Okay. And new line के लिए we'll be simply putting what? Print. So now let's see, like, this looping structure, is it printing the desired pattern for us or not? So let's go on executing this. I'll go with current file execution, and यहाँ पे select करते हैं current file को execute करते हैं. How many lines you want? I want 6 lines, and please observe 1 2 3 4 5 6 perfectly it is printing for what? The left hand side down triangle. तो अभी इसी का मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को स्पेस का लूप एंड नंबर्स का लूपिंग का जो प्रिंटिंग है उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू इज, instead of eliminating each and everything, I'll simply copy this and I'll paste it over here. That's it. And in between I'll be simply putting a separator. That's it. तो अभी क्या क्या चेंजेस है, चेंजेस करने के लिए वी सपोज टू गो ऑन चेंजिंग ये जो लूप है, मतलब प्रिंट नंबर करने का लूप है, वो मुझे चाहिए व्हाट सबसे एंड में, मतलब स्पेस के बाद. सो आई नीड इट ओवर हियर. इंडेंटेशन प्रॉपर करते हैं इसका, एंड दिस इज व्हाट आई नीड. फाइन. एंड यहां पे सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये अपने लिए परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं. So when I go on executing this, I want 6 number of lines, and please observe that mirror image draw हुआ है. So after drawing the left hand side triangle, just by making the interchanging between the loops, मतलब space पहले उसके बाद numbers, I am able to draw what इसका corresponding mirror image. पर ये इसको mirror image नहीं कह सकते because 1 2 3 4 5 6 अगर mirror में दिखेगा तो यहां से 6 से शुरू होना चाहिए. So यहाँ पे ये जो पैटर्न है उसमें हम लोगों को स्लाइड चेंज करने पड़ेंगे. कहां पे? सी का प्रिंटिंग के टाइम पे. सो कैसे करना पड़ेगा? सो इंस्टेड ऑफ हैविंग द वैल्यू एज 1 2 3 4 5 6, वी शुड गो विद द वैल्यू एज 6 5 4 3 2 1. सो उसका जो आखिरी वैल्यू वो हमको पहला चाहिए, और उसका जो पहला वैल्यू है वो हमको आखिरी चाहिए. दैट इज व्हाट द चेंजेस आई नीड. सो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा? सो ये जो वैल्यू है, सो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 के लिए ये इनिशियलाइज होना चाहिए किससे? लाइंस माइनस आर से, राइट. सो लाइंस माइनस आर मतलब नंबर ऑफ लाइंस अगर 5 है, सबसे पहले इटरेशन में 5 - 1 इट बिकम्स व्हाट 4, एंड हमको चाहिए वो इनिशियलाइज टू व्हाट 5. सो इसको यहां पे रखेंगे +1. नेक्स्ट इसको पहुंचाना है 1 तक. सो मुझे उसका कंडीशन चेक करना पड़ेगा किसके साथ? 0 के साथ. तो 0 से ऊपर एक चीज, राइट. एंड फिर इसको करना पड़ेगा माइनस माइनस. सो विल बी गिविंग इट एज -1. सो लेट्स सी लाइक विथ मेकिंग दिस चेंजेस आर वी बी एबल टू प्रिंट द डिजायर्ड पैटर्न और नॉट. सो रन करते हैं, and here I go with I want 6 lines again, and please see how nicely it goes on printing what
the corresponding mirror image. So बहुत ही सिंपल है, आपके मशीन के ऊपर करके देखना है, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जरा ध्यान देना है, कैलकुलेशंस करने हैं, हैंड रन करने हैं, पेपर पे लिखने हैं क्या पॉसिबल वैल्यूज है, जैसे हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में लिखा है. दैट विल मेक यू मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट इन यूजिंग व्हाट लूप्स under the outer loops. And the fundamental aspect is like outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration. So that's it from my side about this. If there are some queries, put it in comment section. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.